तो इसलिए प्रभु आप हमें स्वीकार करो। प्रभु ने 16,000 कन्याओं को स्वीकार किया, सबके साथ विवाह किया। इस तरह भगवान की पटरानी हुई 16,108। यहाँ पर वर्णन आया है कि कुछ गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में कि उसके पश्चात प्रभु का जब विवाह हो गए तब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए थे। राधा रानी आई थी, सारे ब्रज के लोग, यशोदा मैया, नंद बाबा आए थे और गोपी 16,000 पटरानियों ने श्री राधा रानी की परीक्षा भी ली और श्री राधा रानी उसमें उत्तीर्ण भी हुई। तो राधा रानी का तो खैर महिमा ही अलग है। राधा रानी के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना हो तो आप सबको ब्रज आना चाहिए। ब्रज समझते हैं ना? ब्रज, कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि वृंदावन को ही ब्रज कहते हैं। हाँ ठीक है, वृंदावन को ही ब्रज कहते हैं, लेकिन ब्रज जो है ये एक एरिया का नाम है। जैसे आपका बिहार है, ये राज्य है, इसमें अलग अलग स्थान हैं। वैसे ही ब्रज एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें 400 गांव आते हैं। उसमें वृंदावन भी आता है, बरसाना भी आता है, नंदगांव भी आता है, सारे जो जो भगवान ने लीला की। तो राधा रानी के बारे में जानना हो तो ब्रज तो एक बार जाना पड़ेगा। और वैसे भी कहते हैं कि ब्रज की जो महारानी है वो हमारी श्री राधा रानी है। वृंदावन का राजा कन्हैया नहीं है, ध्यान रखना, वृंदावन की रानी है राधा रानी। कन्हैया तो वृंदावन में राधा रानी की नौकरी करता है, महारानी तो वो तो सेवा कुंज में बैठा राधा रानी के चरण दबाता है। तो वृंदावन जाओ, ब्रज जाओ तो राधा रानी का भाव, राधा रानी का प्रेम, बड़ा सुंदर मिलाप होता था। कन्हैया का गांव कौन सा है? कौन सा गांव है कन्हैया जी का? नहीं पता? नहीं पता? नंदगांव। कन्हैया का गांव नंदगांव और राधा रानी का गांव बरसाना। तो ये नंदगांव बरसाना आप कभी जाओ तो ये बड़े नजदीक में है दोनों गांव, बस थोड़ी सी दूरी है। तो कन्हैया को जब राधा रानी से मिलना होता था या राधा रानी को कन्हैया से मिलना होता था तो राधा रानी अपनी सखियों को, दासियों को, किंकरियों को भेजती थी कन्हैया को बुलाने के लिए। तो सखी जाती थी और नंदगांव बरसाने के बीच में एक स्थान है संकेत, वहां जाके गोपियां इशारा करती थी, संकेत करती थी कि आ जाओ, हमारी राधा रानी आपका पर्वत पर बैठी बैठी इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। तब कन्हैया जाते थे और श्री राधा रानी से मिलन होता था। इसलिए ब्रज में आज भी गाया जाता है, कहा जाता है कि किस प्रकार श्री राधा रानी और कन्हैया की भेंट होती थी। करके इशारा बुलाए गही रे बरसाने की छोरी, करके इशारा बुलाए गही रे बरसाने की छोरी, करके इशारा बुलाए गही रे वृषभान किशोरी, करके इशारा बुलाए गही रे वृषभान किशोरी। विश्राम का दिन, कल से यहाँ पर अभी के लिए विश्राम हो जाएगी कथा। फिर कल से आपको ना तो कोई ताली बजाने को कहेगा, ना कोई नाचने को कहेगा, ना कोई गाने को कहेगा। इसलिए आज तो
7वां दिन है, आज तो कम से कम भगवान को रिझाने के लिए भाव से दोनों हाथ उठा के प्रेम से
राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से सभी भगवत प्रेमियों को मेरा बारंबार साधुवाद आशीर्वाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसी बीच कुछ पावन से नाम हमारे पास दान दाताओं के आए हुए हैं। ऐसे भगवत प्रेमी दान दाताओं से मेरा निवेदन का अपना नाम श्रवण करते हुए शीघ्रता से मंच पर आकर पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। 551 रुपये श्री गोविंद झा जागीरपुर से, 501 रुपये बटुकनाथ झा की ओर से, 501 रुपये सुनील कुमार झा मांगदा की ओर से और 511 रुपये विपिन की माता जी की ओर से, 511 रुपये मुकेश कुमार वेलवाड़ इसी ग्राम की ओर से, 501 रुपये श्रीमती मुंदर कला दरभंगा की ओर से और 501 रुपये श्री सौरभ झा की ओर से, 501 रुपये गोपी की लड़की रेणु देवी जी की ओर से और 501 रुपये बिंदु सेवक नायक मधुबनी की ओर से, 501 रुपये श्रीमती संगीता पाठक शिवपट्टी की ओर से, 501 रुपये विजय कुमार ठाकुर वेलवाड़गढ़ इसी ग्राम की ओर से, 1100 रुपये पुष्पा झा परिहारपुर मधुबनी की ओर से, 500 रुपये चंचल झा की ओर से, 500 रुपये अनुज कुमार गुड़हारी की ओर से, 1100 रुपये रेशमा कुमारी पांडोल की ओर से, 501 रुपये रुद्रकांत चौधरी वेलवाड़ इसी ग्राम की ओर से, 501 रुपये पंकज कुमार झा, 551 रुपये हरि चौधरी की ओर से, 501 रुपये सत्यभामा जागीरपुर की ओर से, 501 रुपये मिथिला देवी की ओर से, 501 रुपये इंदिरा देवी कला आढ़ी की ओर से, 501 रुपये प्रवन झा भारद्वाज वेलवाड़ की ओर से, 501 रुपये काशीनाथ पांडे जागीरपुर की ओर से। इन सभी भगवत प्रेमी दानदाताओं के लिए आप सभी भगवत प्रेमी जोरदार तालियों से स्वागत, साधुवाद, धन्यवाद। मेरी ऐसी कामना है पूज्य देवी जी का ऐसा परम सौभाग्य कि आप हम सभी इस पांडाल में बैठकर पुनः 7 दिन से इस ज्ञान गंगा कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं और ऐसा आशीर्वाद पूज्य देवी जी के सानिध्य में आप हम सभी लेकर जाएंगे कि पुनः इस आपकी वेलवार ग्राम में देवी जी का हमेशा हर वार्षिक उत्सव इसी प्रकार होता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
तो इस प्रकार भगवान के विवाह उत्सव का आप सभी ने संक्षेप में श्रवण किया। भगवान का विवाह हुए 16,108 पटरानियां हुई। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज आगे कथा श्रवण कराते हैं। भगवान के प्रति द्वेष करने वाला एक राजा जिसका नाम पौंड्रक था, भगवान श्री कृष्ण को छलने के लिए, समाज को, दुनिया को दिखाने के लिए, जब उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की बड़ी इज्जत लोग करते हैं, बड़ी पूछ है, तो उसने स्वयं ने भी द्वारिकाधीश कृष्ण का रूप बनाया। भगवान ने उस पौंड्रक का उद्धार किया। इसके उपरांत प्रभु राजसू यज्ञ में आए। पांडवों ने जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ में भगवान ने सबको जिम्मेदारी सौंपी। महाराज प्रभु ने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया, अर्जुन को अपना काम दिया गया, भीम दादा को भोजन परोसने का काम दिया गया, क्योंकि कहते ना जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा खिला सकता है। अब जो खुद ही कुछ नहीं खाता वो सामने वाले को क्या खिलाएगा। और भीम दादा तो आप सबको पता है, एक भागवत का पूरा भंडारा हो जाए, इतना भोजन तो ब्रेकफास्ट में करते थे, इतना तो नाश्ते में चला जाता था। भगवान को अलग से उनके लिए एकादशी बनानी पड़ी, एकादशी व्रत रहना भी मुश्किल हो गया। तो जो ज्यादा खाएगा वही ज्यादा खिला सकता है। तो इसलिए भीम दादा को काम दिया कि महाराज आप जो भी आए सबको भोजन खिलाओ। सबको काम सौंपा गया और भगवान ने स्वयं क्या काम संभाला। भगवान स्वयं जाकर के लोगों की झूठी पत्तलों को उठाना शुरू कर दिया। जो लोग भोजन प्रसाद पाके ब्राह्मण देव जाते, प्रभु उनके थाली को उठा करके, पत्तल को उठा करके ले जाते। ये प्रभु का काम था, ये प्रभु की दीनता है। इसीलिए तो वो भगवान है। भगवान वही है जो समय के अनुसार कभी बड़ा भी बन जाए तो कभी छोटा भी बन जाए। ये भगवान का लक्ष्य। इंसान अगर एक बार बड़ा बन गया तो वो छोटा नहीं बन सकता। अगर एक बार वो सेठ बन गया तो फिर वो छोटे काम करने में उसको शर्म आई। छोटा काम मतलब उसके लिए जो अपने से नीचे स्तर का काम, उसको नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ऐसे हैं, कभी बड़े बन जाए तो कभी छोटे बन जाए, कभी किसी की पत्तल उठाने लग जाए तो कभी राजा बन जाए। ये प्रभु की लीला है। राजसू यज्ञ संपन्न हुआ। प्रभु ने पांडवों पर कृपा की। बड़ा भयंकर पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ, परंतु पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की चरण रूपी नौका को पकड़ा हुआ था, इसलिए वो भव सागर से पार हो गए। जो भी भगवान के चरण रूपी नौका को पकड़ता है, प्रभु उसकी नाव को कभी भी मझधार में डूबने नहीं देते। बस शर्त है कि पकड़ लो। हम पकड़ते तो हैं लेकिन बीच बीच में छोड़ देते। हमारा विश्वास जो है वो कभी कभी डगमगा जाता है। कभी कभी भगवान से विश्वास उठ गया मेरा, इसका मतलब क्या हुआ कि भरोसा डगमगा गया। लेकिन जिसने पूरे भरोसे से प्रभु की चरण रूपी नौका को पकड़ा है, प्रभु ने उसकी नैया हमेशा पार लगाई। ऐसी नैया पार लगाई भगवान ने अपने परम मित्र, प्रभु के परम सखा, प्रभु के परम दास, नाम था सुदामा जी महाराज। भगवान के मित्र हैं श्री सुदामा जी। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कृष्णस्य सित सखा कश्चित्
ब्रह्मणो ब्रह्मविद्दभा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी महाराज आप सभी जानते हो बड़े ही साधारण जीवन जीते थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी सुदामा जी की। वर्षा के मौसम में वो भी टप 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 उसमें से पानी झरता था। सर्दी से बचने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई कंबल नहीं था, कोई रजाई नहीं थी, भोजन का कोई भरोसा नहीं था। किसी दिन मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो चलो आज पानी जल को ही भोग लगा के तुलसी पत्ता डाल के उसी को प्रसाद समझ के पी लेते। पत्नी का नाम सुशीला था और 2 बच्चे थे। बड़ा साधारण जीवन जीते थे। सुदामा जी गरीब थे। थे कि नहीं? सुदामा जी गरीब थे। कौन कौन मानता है सुदामा जी गरीब थे? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, कौन कौन नहीं मानता? और बहुत से लोग बीच में ही अटके पड़े। अगर भौतिकता के अनुसार देखा जाए तो हाँ, साधनों की भले कमी थी, लेकिन सुदामा जी से बड़ा धनवान आदमी इस संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। साधनों की कमी थी, लेकिन साधनों से आदमी की गरीबी अमीरी का पता लगाना ये हम लोगों की मूर्खता है। वस्तुओं से, धन से आदमी बड़ा नहीं बनता। फिर किससे बनता है? गौधन, गजधन और रतन धन सब धन धूरी समान, पर जब आवे संतोष धन। सबसे बड़ा धन इस दुनिया में कौन सा है? संतोष रूपी धन। वो जिसके पास आ गया वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, चाहे वो भले एक छोटी सी झोपड़ी में रहे। भक्ति का मतलब ये है कि आप जहां रहो, जैसे रहो, बस खुश रहो। भगवान झोपड़ी दे तो झोपड़ी में भी खुश रहो, भगवान सोने का महल दे तो सोने के महल में भी खुश रहो। ये जरूरी नहीं कि सोने का महल आ जाए तो उसे छोड़ के भागो। माया नहीं पकड़ती, हम माया को पकड़ते हैं। वही पहली बात आती है। तो झोपड़ी में भी रहो चाहे कहीं भी रहो, बस भगवान का ध्यान करो। सबसे बड़ी बात यही है। भगवान पैसा देगा तो ऐसा नहीं कि कोई उसे उठा के डब्बे में फेंक देगा, कचड़े में फेंक देगा। रुपया जो होता है ना, पैसा, एक बार उसने शिकायत की, भगवान मैंने पूरी दुनिया देखी, अच्छे काम भी देखे, बुरे काम भी देखे। मैं गरीब एक साधारण से आदमी के पास भी गया, बड़े पैसे वाले के पास भी गया, भारत घूमा, विदेश घूमा, पूरी दुनिया मैंने देख ली, पर प्रभु एक जगह जो मैंने आज तक नहीं देखी, जिसको मेरी देखने की बड़ी इच्छा है। भगवान ने पूछा क्या नहीं देखा तूने? बोले भगवान मैंने आज तक कचड़े का डिब्बा कभी नहीं देखा। कचड़े का डिब्बा मतलब कभी भी आदमी उस पैसे को जेब में रखेगा, कहीं बैंक में रखेगा, खजाने में रखेगा, जमीन में गाड़ेगा, लेकिन कभी पैसे को कोई कचड़े के डिब्बे में नहीं फेंके। फट भी जाए तो टेप चिपका चिपका के, फेविकोल लगा लगा के उसको दोबारा चलाएंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं। कट जाए, जल जाए, गल जाए। बड़ी बड़ी दुकानें खुली होती हैं कि वो फटे वाले नोट ले जाओ, बढ़िया वाले ले जाओ, पर फेंकेंगे नहीं। पैसा बड़ा परेशान है। आज तक मैंने कचड़े का डिब्बा नहीं देखा, कोई फेंकता ही नहीं।
चलो ठीक है, मत फेंको, कोई बात नहीं, भगवान तुमको जितना दे उसमें खुश रहो। इसने सच्ची कहा है, भगवान करे, भगवान आप पर ऐसी कृपा करे कि आपके सोने का महल हो, परंतु वो सोने का महल द्वारिका हो, लंका ना हो। लंका भी सोने की थी, द्वारिका भी सोने की थी, पर द्वारिका सच्चाई पर टिकी थी और लंका झूठ पर टिकी थी, असत्य पर टिकी थी। तो भगवान धन दे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि पैसे वाले भक्त नहीं होते या भजन नहीं करते, परंतु अगर पैसा होने के बाद भी संतोष नहीं आया तब उसको गलत बताया गया। तो सुदामा जी महाराज नियम था 5 घर से भिक्षा मांगते थे, जो मिल गया सो से जीवन निर्वाह किया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हरि गुण गाया। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, बस उसको धन्यवाद करते रहिए। हाँ प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तूने इतना सुंदर मनुष्य बना दिया प्रभु, और ज्यादा क्या मांगू तुझसे। सोते जागते सुबह शाम उसको रोज धन्यवाद दो। तो सुदामा जी जाते थे घर घर भिक्षा मांगने, लोग गाली सुना के भेज देते थे, कोई भोजन नहीं देता, कोई आटा नहीं देता। लेकिन वही सुदामा जी जब आए थे ना द्वारिका से, जब उनको महल मिल गए थे, तो वही लोग जो गालियां देते थे वही आरती की थाली लेके आरती उतारने खड़े थे। जब जब दुख आता है तब सब पराये हो जाते हैं, लेकिन जैसे सुख आया तो दूर के रिश्तेदार भी दौड़े चले आते। मैं इसकी काकी का, फूफी का, चाची का, नानी का छोरा हूं, तो बड़े बड़े रिश्ते निकाल लेते हैं। कोई जरा सा टीवी पे दिख जाए ना, कोई फिल्म में दिख जाए, कोई सीरियल में दिख जाए, कोई क्रिकेट में दिख जाए, और वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, वो बड़े ही दूर का, फिर भी सीना तान के कहते अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है। और कोई बेचारा, कोई अरे बेचारा छोड़ो, लोग अपने अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देते हैं समाज में, जब उनकी ऊंची पद आ जाए। परंतु ये इंसान की बात है, भगवान तो इससे कहीं परे है, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा, ये तो इंसानों की बुद्धि में है, भगवान के नहीं। तो सुदामा जी का जो सहारा था वो दुनिया वाले नहीं थे, सुदामा जी का सिर्फ एक ही सहारा था, वो थे भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए किसी भक्त ने सच्ची कहा, बिगड़ा नसीब किसे ने, बिगड़ा नसीब किसे ने, सवारा तेरे बगैर। हम बेक तो का कौन है, हम बेक तो का कौन है, सहारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसे ने, सवारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसे ने, सवारा तेरे बगैर। हम बेटों का कौन है, हम बेटों का कौन है, सहारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसे
तुझे भूल जाऊं शाम गवारा नहीं मुझे, 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 कोई चारा नहीं दुआ होता नहीं अब तो गुजारा तेरे बगैर, हम बेकतों का कौन है, हम बेकतों का कौन है, सहारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसे ने बेआस रोका सिरा, एक तुम ही शाम हो, बेआस रोकिया सिरा, एक तुम ही शाम हो, बेआस रोका आसरा, एक तुम ही शाम हो, कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, जो समझे तेरे बगैर, हम बेकतों का कौन है, हम बेकतों का कौन है, सहारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसे ने सवारा तेरे बगैर, हम बेकतों का कौन है, हम बेकतों का कौन है, सहारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसे ने सवारा तेरे बगैर। कहा गया है कि बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, जिसका भी नसीब बिगड़ा या फिर कभी जीवन में कोई दुख आया या फिर ठोकरें लगी, तब जिसने भी सहारा दिया वो कोई और नहीं, वो स्वयं परमात्मा है। एक वही ऐसा आसरा है जो हमेशा दुख में भी अपने भक्तों का सहारा बन के आगे खड़ा होता है, अपने भक्तों को सहारा देता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी महाराज की मित्रता भगवान श्री कृष्ण से उस समय हुई थी जब प्रभु उज्जैन गए थे पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कथा आती है कि गुरुदेव ने दोनों को एक दिन भेजा कि जाइए समिधा के लिए कुछ यज्ञ के लिए समिधा कुछ लेकर के आए लकड़ियाँ। तो सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों चल पड़े लकड़ी लेने के लिए जंगल में। तो जो गुरु माता थी बड़ी प्रेम करती थी भगवान से, तो कुछ भोजन रख दिया, प्रसाद चने रख दिए कि बेटा रास्ते में भूख लगे काम करते करते तो थोड़ा खा लेना प्रसाद। दोनों चल पड़े
पूरे दिन भर काम किया, लकड़ियाँ काटी, और जब सायंकाल का समय हुआ, जाने का समय आया, जाने लगे, अचानक से बड़ी जोर से बड़ी तेज तूफान आया। जैसे तूफान आया तो सुदामा जी कहीं छुपे, कन्हैया कहीं छुपे, प्रभु पेड़ पर चढ़ गए, सुदामा जी पेड़ की डाली पर चढ़ गए। अब सुदामा जी बेचारे वैसे ही दुबले पतले से ब्राह्मण थे, सुबह से काम कर रहे हैं, पेड़ पर और चढ़ना पड़ गया तो सुदामा जी के पेट में चूहे कूदे। सुदामा जी को लगी भूख। अब पोटली जो थी वो सुदामा जी ने बांध रखी थी, वो पोटली खोली, देखा चने हैं, तो अपना जो हिस्सा था वो प्रसाद पा लिया, और बड़ी तेज भूख लगी थी, सोचा कि कन्हैया को भूख नहीं लगी होगी, वो जो कन्हैया का हिस्सा था, भाग था, वो भी सुदामा जी ने स्वयं पाया। और जब नीचे आए, जब अब भगवान को किस बात की भूख, काहे की भूख, पर फिर भी वही बात आती है कि प्रभु की तो लीला अजीब है, निराली है, उसको समझना। बड़े बड़े थक गए, ब्रह्मा जी के चक्कर आ गए, इंद्र थक गया, तो एक साधारण इंसान कैसे समझ पाएगा। भगवान ने सुदामा जी को कहा कि जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। सुदामा जी चले गए। भले ही सुदामा जी अपने वापस आ गए, प्रभु मथुरा चले गए, परंतु फिर भी सुदामा जी कभी भी भगवान को नहीं भूले, और सुदामा जी भी नहीं भूले तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं भूले। भगवान भी अपनी द्वारिका में बार बार आधी आधी रात को जाग जाग के सुदामा को याद करते थे। सुदामा जी के 2 बच्चे थे, बेचारे कभी अच्छा भोजन नहीं मिला, पहनने को नहीं मिला। एक दिन किसी पड़ोसन को जाके देखा, वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, रोते रोते आए, माँ हमें भी दूध चाहिए। माँ सुशीला ने सोचा कहाँ से दूध लाऊं, दूध लेने के लिए आस पड़ोस के घर में गई, किसी ने नहीं दिया, तो कुछ आटा रखा था, उस आटे को एक पात्र में जल लाई, उस पात्र में उस आटे को घोला और पतला करके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके सामने रख दिया, लो बेटा दूध पी लो। सफेद सफेद देखा, बच्चों ने सोचा हाँ हाँ मैया दूध लाई है, और उसको पी गए। पूरा जीवन कभी सुदामा जी से इच्छा नहीं की कि सुदामा जी ये चाहिए वो चाहिए, कोई मांग नहीं की सुदामा जी से मां सुशीला ने। साधारण जीवन जीती थी। तो अब एक दिन मां सुशीला कह पड़ी, अरे महाराज, अरे स्वामी, आपके मित्र तो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण, क्या उनके पास जाके कुछ मांगोगे तो क्या वो कुछ आपको देंगे नहीं? एक बार जाके कुछ कहो तो सही, कुछ मांगो तो सही, तभी तो देंगे। सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, धोखा मैंने उसके साथ किया था, उसका हक मैंने खाया था, उसका कर्मफल तो मुझे भोगना पड़ेगा। अब मैं उसके पास जाके रोऊं, अपना दुख सुनाऊं जाकर के? नहीं नहीं सुशीला, मैं कृष्ण को दोबारा दुख नहीं देना चाहता, एक बार बचपन में गलती से दे दिया, अब। सुशीला जी बोले, अच्छा ठीक है, कुछ मांग नहीं सकते, कम से कम उनसे मिलने तो जा सकते हो। बरसों पहले मिले थे, न जाने वो कैसे होंगे, दिखते कैसे होंगे, तुम्हारी याद होगी भी कि नहीं, एक बार कम से कम जाके दूर से दर्शन तो करके देखो। मौका मिल जाए तो मिल भी लेना, क्या फर्क पड़ता। आप दर्शन के लिए चले जाओ, सभा लगी होगी, आप दूर से खड़े होके बस देख के वापस आ जाओ। सुदामा जी की इच्छा तो पहले से ही थी, कन्हैया से मिलूं, अब पत्नी ने भी कह दिया तो आहा, अब तो आनंद आ गया, मन में और इच्छा जागी, कब जाऊं जल्दी और कब कन्हैया को अपने गले से लगाऊं। सोचा उसे मेरी याद होगी भी कि नहीं, मुझे कोई मिलने देगा कि नहीं, भूल गया होगा। फिर मन में विचार आया, अरे नहीं नहीं, तू तो कन्हैया के साथ पड़ा है, क्या तुझे मालूम नहीं, कन्हैया आम इंसान की तरह नहीं है,
जो कि धन को देखता है, वो तो भाव को देखता है, वो उसको जरूर याद होगी मेरी। अच्छा सुशीला, अब लेकर के क्या जाओ? सुशीला जी घर में कुछ चावल थे, वो चावल लेकर के आई, अपने साड़ी का एक कोना फाड़ा और उस चावल को बांध दिया। उस सुशीला का भी समर्पण कम नहीं था। सोचिए, जिस स्त्री के पास एक जोड़ी साड़ी हो, उस साड़ी को फाड़ करके उसमें प्रभु को उसने चावल रख के दिए। इसका मतलब उसने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया था, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, सर्वस्व दे दिया। सुदामा जी लेकर के पोटली बगल में दबाई और चल पड़े द्वारिका की ओर। द्वारिका जा रहे हैं, रास्ते में प्रभु का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। अरे भैया, इतनी दूर द्वारिका थी, 700 कोस दूर थी, पर फिर भी नंगे पैर कांटे चुभते जा रहे हैं, कंकड़ चुभते जा रहे हैं, फिर भी चले जा रहे हैं सुदामा जी। और चेहरे पर कोई थकान नहीं है, बड़ा उत्साह है, आनंद है। जब आप किसी प्रिय से मिलते हो ना, तो कोई थकावट नहीं होती। जैसे जब किसी का विवाह होता है ना, शादी, दिन भर बैठा रहता है, पूजा करो, ये करो, वहां करो, फिर घोड़ी पे बैठ के जाता है, बराती नाचते, बराती थक जाते, लेकिन चेहरे के मुंह पर एक बड़ी मुस्कुराहट होती है, क्योंकि अंदर से उत्साह होता है। वैसे ही जब भक्त को भगवान, उसका जो प्रियतम है, उससे मिलने की इच्छा होती है, तब कितनी भी बाधा आए, उसे वो सारी बाधा बड़ी छोटी नजर आती है, क्योंकि उसे सामने सिर्फ भगवान दिखता है। चलते गए रास्ते में पड़ी एक नदी करनी थी पार। अब पार करे कैसे? क्योंकि अगर नदी में कोई नाविक बिठाएगा, कोई नाव में, तो पैसा मांगेगा, पैसा तो था नहीं उनके पास। सोचा बैठ जाता हूँ, सुबह से शाम तक बैठा रहूंगा, किसी को थोड़ी बहुत दया आ गई तो पार उतार देगा, वरना अपने गांव वापस चला जाऊंगा। बैठ गया। अब किसी को इतनी फुर्सत कहाँ कि सुदामा जी को देखे, बैठाए, किसी ने नहीं पूछा, सब देख करके जाते गए। लेकिन तब वहां पर स्वयं द्वारिकाधीश केवट का मल्लाह का रूप बना के आए। अरे भैया, बड़ी देर से तू यहाँ बैठा है, ना तो तू पार ही जाता ना वापस जाता, क्या बात है? पार चल। सुदामा जी ने बताया, भैया कैसे जाऊं, देने के लिए तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या दूंगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास। भगवान बोले, नहीं भैया, प्रभु इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि उसने कुछ नहीं दिया, कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी बोले, कुछ नहीं दिया। भगवान ने कहा, सोच, कुछ तो दिया होगा। बोले, मुझे तो उसने सिर्फ निर्धनता दी है। भगवान ने बोले, तो भैया तू भी क्या याद रखेगा, ला आज उतराई में मैं तेरी निर्धनता ले लेता हूं। दुनिया में निर्धन करने वाले बहुत है, लेकिन निर्धनता लेने वाला तो सिर्फ वही है। यहाँ तो मौका मिले तो जेब से भी छीन ले, खींच ले, देने की तो बहुत दूर की बात। अच्छा भैया, चल, नाव में बैठा लिया। अब भगवान ने, अब आपको पता ही तो है, कन्हैया की बचपन की आदत है शरारत करना, नटखट। तो कन्हैया ने रास्ते में चलते चलते पूछा, अरे भैया तू ये तो बता, तू जा कहाँ रहा है? बोले, भैया वो है ना द्वारिका का राजा कृष्ण, वो मेरा यार है, मित्र है, उससे मिलने जा रहा हूँ। भगवान ने मुंह पर कपड़ा रखा, जोर जोर से हंसने लगे। सुदामा जी बोले, भैया काहे को हंस रहा है? बोले, द्वारिका का राजा तेरा मित्र। भैया कभी अपनी शक्ल तूने दर्पण में जाके देखी है कभी? तब सुदामा जी ने हंसते हुए कहा, अरे भैया तूने तो पूरे जीवन नाव चलाई, तू क्या जाने मेरे कन्हैया को। वो कपड़ों को नहीं देखता, वो किसी के वस्त्र खाने पीने को नहीं देखता, वो तो सिर्फ और सिर्फ भक्त के भाव को देखता है। कभी जाके मिल मेरे कन्हैया से। जैसे प्रभु ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए। वाह सुदामा, वही भरोसा, वही समर्पण। नदी पार कराई
एक पेड़ के नीचे सुदामा जी ने विश्राम किया, लेकिन जैसे विश्राम किया नींद आई, प्रभु ने अपनी माया से सुदामा जी को सीधा द्वारिका पहुंचा दिया। आँख खुली, देखा अरे सोया तो तू एक पेड़ के नीचे सोया था, ये इतने बड़े बड़े महल कहाँ से आ गए। फिर सोचा अरे नहीं भैया, तू बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है ना, वैसे भी बूढ़ा हो गया तो बुद्धि काम करना थोड़ा बंद कर दिया। ऐसे थोड़ी हो सकता सोया कहीं आया कहीं, यही सोया हूं पर शायद भूल गया हूं। चल पड़े। प्रभु को याद करते करते श्री सुदामा जी सबसे पूछते जा रहे, अरे भैया ये नगरी कौन सी है भैया, ये नगर का नाम क्या है। एक बोलो भैया ये द्वारिका नगरी है भैया। अच्छा भैया या द्वारिका में तुम्हें पता मेरे कन्हैया कहाँ रहे। एक बोला अरे चुप, कन्हैया बोला, बोल राजाधिराज 1008 महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। ऐसे थोड़ी नाम ले लिया कन्हैया। सुदामा जी बोले अच्छा भैया तुम्हारे राजाधिराज 1008 परम पूज्य द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज रहते कहाँ हैं। किसी ने बता दिया वो प्रभु का महल है। चल पड़े। वहाँ द्वारपाल खड़े थे, सबसे जा करके श्री सुदामा जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, अरे भैया एक बार जरा कन्हैया से जाके कह दो कि उनका मित्र मिलने के लिए आया है। देखो देखो ये गरीब का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच करके मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन
लगाया गले से, सुदामा को मोहन आए लगाया गले से, सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, आए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ऐसो बेहाल विवाहिन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, आए महा दुख पायो सखा तुम, आए किते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो